तो देखो बच्चों, आज आपकी पब्लिक स्पीकिंग का पहला दिन है, ठीक है। कुछ नया सीखने का, जीवन में कुछ नया करने का, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि आज आप मुझसे कुछ नया सीखने की शुरुआत करेंगे और मैं भी नहीं जानती कि मैं आपसे कितना कुछ यहाँ पर सीख कर जाऊंगी, ठीक है। तो हम जितने दिन ये प्रैक्टिस करते हैं, जितने दिन हम पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, देखो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाओगे कुछ एक दिनों के अंदर। लेकिन हमें क्या करना है, जीवन की हमें कुछ ऐसी चीजें भी सीखनी है जो हमें अप्लाई करनी है जीवन में। अकेले पब्लिक स्पीकिंग से तो कुछ नहीं होगा, हमें अच्छी आदतें भी सीखनी है, अच्छा बोलना भी सीखना है, अच्छी तरह से हमें जीवन में सक्सेस भी होना है, हमें अच्छे से रहना भी सीखना है। तो मैं हर रोज आपको 3 नई बातें बताऊंगी और साथ में हम पब्लिक स्पीकिंग की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली बात तो देखो ये है कि आप यहाँ पर जब भी आओ, ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। किस किस को डर लगता है बताइए? आपको लगता है, आपको लगता है, आपको थोड़ा थोड़ा लगता है, ठीक है। मानवी आपको नहीं, देखो कितनी अच्छी बच्ची है, आपको भी लगता है, ठीक है। तो आज ये डर लगेगा, कल से ये डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बोलना शुरू कर देंगे। पहली बात हो गई, क्या हो गई? डरना नहीं है। डर कैसे खत्म करें, सबसे पहले हमें ये चीज सीखनी है, ठीक है। क्योंकि डरेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, डरेंगे तो मरेंगे। हाँ, दूसरी बात क्या है कि देखो जीवन में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, आपके दोस्त होंगे, आपके दोस्त होंगे। तो आपके दोस्त हैं, आपके जैसी शक्ल के तो होंगे नहीं है ना। जैसे मानू की शक्ल है तो इसकी जैसी शक्ल की तो इसके दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, आपकी जैसी शक्ल की नहीं है ना। लेकिन आप खुद से कितना प्यार करते हो ये बताओ? बहुत सारा। वो देखो कितना सारा करता है ना। तो जीवन में एक चीज आप हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको कोई भी ऐसा इंसान मिलता है, चाहे आपका दोस्त है या कोई रिलेटिव है, कभी भी उसके शारीरिक जो बनावट होती है ना, उसको देखकर कभी भी मजाक नहीं बनाना। जैसे लोग कह देते हैं ना कि ये मोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ये बहुत लंबा, ये बहुत पतला है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि इसके लिए आप कभी भी किसी को हर्ट नहीं करोगे। समझ आ गई? पहली बात क्या थी? डरना नहीं है। दूसरी बात क्या हो गई? हर्ट नहीं करना किसी को, ठीक है। और तीसरी बात क्या हो गई? खुद को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, कोई सुंदर सी कन्या आ गई, यहाँ पर कन्या बोले तो कोई सुंदर सी लड़की आ गई है ना। तो अब मैं उसको देख के अपने आप में गिल्ट फील कर रही हूँ कि इसके जैसा मेरे पास शरीर नहीं है, इसके जैसा मेरे पास रंग नहीं है, इसके जैसी मेरे पास शक्ल नहीं है। तो मुझे क्या होगा? परेशानी होंगी मैं, क्योंकि परमात्मा ने हम सभी को अलग अलग बनाया है ना। आप इनकी जैसी शक्ल के नहीं बन सकते, आप इनके जैसी शक्ल के नहीं बन सकते। हाँ, हम अपना मन खराब कर लेते हैं, है ना। तो क्या करना है, कभी भी इस चीज के लिए गिल्ट नहीं करना कि परमात्मा ने आपको वैसा नहीं बनाया जैसी दुनिया है। क्योंकि क्या पता किसी की शक्ल बाहर से सुंदर हो लेकिन अंदर से उसके कितना दुख भरा पड़ा हो, है ना। हम कुछ कह नहीं सकते ना। तो अपने आप को क्या करना है, अपने आप को स्वीकार करना है कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं अपने आप में। क्योंकि आप अपने आप को अपने टैलेंट से निखारोगे, अपनी शक्ल से नहीं निखारोगे। हम कितने लोगों को देखते हैं, सक्सेसफुल लोगों को, है ना। मान लो उनकी बहुत ज्यादा सुंदर शक्ल सूरत नहीं है, जैसे कि वो लोग कहते भी हैं कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हूँ, लेकिन उनके पास टैलेंट देखो कितना होता है ना। आप देखते हो, वीडियोस देखते हो, आप भी देखते हो वीडियोस बड़े बड़े लोगों की, तो कितना अच्छा टैलेंट होता है उनके पास। तो यानी कि हमें क्या करना है, हर रोज 3 बातें मैं आपको बताऊंगी, हम उनको अप्लाई करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप करेंगे मैं भी करूंगी, ठीक है। तो ये वादा रहा। पहली बात क्या थी? ठीक है। दूसरी बात, हर्ट नहीं करना। तीसरी बात, अपने आप को कम नहीं समझना या अपने आप को कंपेयर नहीं करना बिना वजह के किसी के साथ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो चलो आज का दिन आपके लिए है, आप यहाँ पर आकर बोलेंगे। तो देखो अब ये मना कर रही है ना कि नहीं बोलूंगा। अब देखो यहाँ पर आकर जब तक बोलोगे नहीं तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। जब मैंने शुरुआत में सीखा था तो मैं भी यहाँ पर आकर बोली थी, मैंने भी आपकी तरह बहाना बनाया था। मैंने पता क्या बहाना बनाया था? मैंने कहा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो मुझे मेरे चाचा जी ने सिखाया था, तो उन्होंने कहा कि पेट दर्द करे चाहे सिर दर्द करे, बोलना तो पड़ेगा, चाहे 2 मिनट बाद बोलो चाहे 5 मिनट बाद बोलो। मैंने कहा कि बुरे फंसे आज तो। लेकिन आप सोचो मैं ना बोलती तो फिर आपके अंदर का डर खत्म नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी कला है या दुनिया में कोई भी चीज है जो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। जब तक सीखेंगे नहीं, यहाँ पर आकर नहीं करेंगे आप, तब तक नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकती हूँ, मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे तक लेक्चर दे सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कुछ मिलेगा?
आप सुनोगे घर चले जाओगे, कोई फायदा नहीं ना। तो मेरे बोलने का फायदा कब है, जब हम यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कौन आएगा, आप आएंगे। मानवी आप आ जाओ, आप आरुषि। हाँ आप आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ आप यहाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो डरना नहीं है, ये कुछ भी नहीं सोचेंगे आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी शक्ल सूरत कैसी है, सोचोगे कोई भी सोचेगा, ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। इनकी तरफ थोड़ा मुड़ो, आपको अपना पीछे देना है, आपका नाम, आपकी मम्मी पापा का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपका गाँव कौन सा है, आपकी हॉबीज क्या है, हॉबीज समझते हो? अरे नहीं, हॉबीज मतलब कि आप क्या क्या करना पसंद करते हो, है ना। जैसे किसी की किसी चीज में रुचि है, किसी की पढ़ाई में है, किसी की खेल कूद में है ना, ऐसे। तो आप इनको वो सारी चीजें बताओ, ठीक है। हाँ ऐसे देखो, बॉडी को खोलना है, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ मत करो या ऐसे मत बोलना, पूरी बॉडी को खोलना है। मेरा नाम आरुषि, मैं केजी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आरुषि, मैं केजी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। हाँ वेरी गुड। मेरी मम्मी का नाम कविता है, मेरे पापा का नाम राजेश है, मेरे दादा का नाम बालश्री कुमार है, मेरी दादी का नाम सुनो देवी है। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का नाम क्या है आपके? मेरा स्कूल का नाम हरी भूमि है। वाह जी वाह। और आप कौन से गाँव में रहते हो? मैं दुकड़ा में रहती हूँ। अच्छा नहीं सही है, कितना अच्छा बोल रहे हो। अभी आपकी बारी आएगी तब ये हंसेगी, तब अच्छा लगेगा आपको, लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा ना फिर। हाँ आगे बोलो। और आपको क्या करना अच्छा लगता है? मुझे पढ़ाई करनी अच्छी लगती है। और कौन सा खेल अच्छा लगता है, बता दो कुछ। मुझे पकड़म पकड़ाई अच्छी लगती है। अच्छा और आप बड़े होकर क्या करोगे? बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? मैडम बनोगे? वाह, ये देखो कितनी अच्छी बात कही है, तालियां बजाओ। देखो टीचर होता है वही तो समाज को बदलता है ना, अच्छा टीचर होता है वो। अच्छा और चलो एक कोई पोएम, कविता पोएम तो एक ही हो गई, या कोई चुटकुला कहानी वगैरह सुना दो इनको, कुछ भी। हाँ इनकी तरफ देखो पहले आप, हाँ अब सुनाओ। ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे धरती गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल। वाह जी वाह। अच्छा लगा आपको? इतनी देर आप बोले, अच्छा लगा आपको? अब आपको लगता है बोल सकते हो, ठीक है। कौवे वाली कहानी आती है? कौवे वाली कहानी। कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, गड्ढे में पानी थोड़ा था, कौवे निकाले कंकर पिया कौवा ने पानी, खत्म हो कहानी। बस चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। अब कौन आएगा बताइए? ये देखो नीचे बैठो, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ पर कोई भी बोलने आए, यहाँ से बोल कर जाए, तो हमें क्या करना है, उसका हौसला बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको क्लैपिंग करनी है और साथ में क्या बोलना है, वाह 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 वाह, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा बोला, ठीक है। चाहे जैसा भी बोल कर जाए, हमें उसको मोटिवेट करना है। कहते हैं ना कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, ठीक है। तो अब कौन आएगा यहाँ पर? जल्दी आओ। हाँ आप आ जाओ, बताइए, बोलिए। इनकी तरफ देख के बोलिए, आप खुल के बोलिएगा। तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यू हार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। एक मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझ में जीतने का जुनून जगा। वाह जी वाह। तो सबसे पहले आप सभी को इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, उसको ना एक बार एक साधु मिला। एक साधु की मतलब वो उसने मदद की, तो उस साधु ने ना उसे एक पर्ची दी, छोटी सी एक पर्ची दी। तो साधु ने उसे कहा कि इस पर्ची को तब उस टाइम खोलना जिस टाइम तुम किसी मुसीबत में हो।
फिर राजा ने वो पर्ची अपनी जेब में संभाल के रखी। तो काफी 2-3 साल बीत गए। तो एक दिन राजा का युद्ध हो गया दूसरे राजा के साथ। तो वो उसके राजा के सैनिक मारे गए, सारे सैनिक। तो वो राजा छिपने लगा, उसके पीछे घोड़े की आवाज सुन रहा था, उसका दिल धक धक हो रहा था। उसको डर लग रहा था कि कोई मुझे पकड़ ना ले। फिर उसे याद आया कि उस साधु ने मुझे वो पर्ची दी। तो उसने वो खोला, उसमें ये लिखा था शांत। वो शांत बैठ गया, चुपचाप, कुछ बोला ही नहीं। और फिर वो सैनिक चले गए वहां से। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे किसी से मान लो बहस हो जाती है, मान लो कोई हम जैसे हम किसी से लड़ पड़ते हैं, तो उस टाइम है ना आप शांत रहो। उस टाइम आप शांत हो जाओ, चाहे फिर है ना आपको सामने वाला छेड़ेगा ही नहीं। जब आप ही उसके साथ शरारत कर रहे हो तो आपके साथ वो शरारत करेगा ही। इसलिए आप शांत रहो। बुलंदियां उसे मिलती है जो कुछ नया कर पाता है। छोड़ दो उस गीत, उस बात को जिसे कोई और गाता है। तो आप लड़ाई वगैरह मत करो, आप शांत रहो हमेशा। जब भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप शांत रहो, अब बहसबाजी मत करो। जैसे एक बार मेरा कंपटीशन होना था तो वो कैंसिल हो गया। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं टीचर को कह देता हूँ कि टीचर को आप कह देता हूँ कंपटीशन को होना था। तो मैंने पापा रहने देते हैं ना, ऐसे क्यों वो उसके साथ लड़ाई करें, टीचर की अभी मूड खराब होगा। तो इसी तरह से आप भी हमेशा शांत रहिए। धन्यवाद। बुलाइए किसी को, आप बुलाइए। ख्वाहिशें आली होंगी, ख्वाहिशें आली होगी, आसमान बन जाएगी, उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएगी। आप बस तालियों से साथ देते रहना दोस्तों, आपकी तालियां इस महफिल की जान बन अरे वाह। तो अभी इस मंच पर मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिसकी आवाज में वो हौसला है जो आपको वाकई में आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकता है। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर शिवम। आइए, जल्दी आ जाओ। बोलना तो पड़ेगा, देखो अभी बोल लो, 2 मिनट बाद बोल लो या 5 मिनट। हाँ, कुछ भी दे दीजिए, परिचय दे दीजिए, आप कहानी इनको बता दीजिए। मेरा नाम शिवम है। इनकी तरफ देखिए आप। मेरा नाम शिवम है और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ जी। और मैं 11 साल का हूँ और मेरे पापा का नाम बलराम है और मेरी मम्मी का नाम प्रियंका है। मेरे स्कूल का नाम जवाहर वाला मोटा सिरसा है। और बोलने दीजिए। गाँव का नाम। हाँ, हो गया। क्या बनना क्या चाहते हैं आप जीवन में? हाँ बताइए फिर इनको। मैं बड़े होकर एक कथावाचक बनना। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान में, संस्कृत में रुचि है। अच्छा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता था। सुनाइए। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म हो गई। ठीक है, बुलाते तो जाइए किसी को। रितेश को बुला लीजिए, वापस आइए। मैं अभी इस मंच पर रितेश को, हाँ, थोड़ी तारीफ के साथ बुलाइए, उनकी थोड़ी सी क्वालिटी बता दीजिए कि वो क्या कैसे हैं, उनका स्वभाव। मैं एक ऐसे शानदार शख्स को बुलाना चाहता हूँ जिसकी आवाज में बहुत दम है। वाकई बहुत दम है। और वो आपको प्रेरित करेगा। वो आपको अपनी आवाज से अपनी बोलिए आवाज से प्रेरित करेंगे। और सो प्लीज कम ऑन दिस डेज मिस्टर रितेश। हाँ जी। मेरा नाम रितेश है। मेरी उम्र 12 वर्ष है। तो मेरे पिता का नाम है बंसीलाल और मेरी माता का नाम है आशा रानी। कुछ भी सुना दीजिए। मेरे गांव का नाम पनीवाला मोटा है और मेरे स्कूल का नाम जय भारत मिडिल स्कूल है।
कुछ भी चुटकुला, आप यहाँ थोड़ी सी यहाँ खड़े हो जी। हाँ, कोई कहानी वगैरह, चुटकुला वगैरह कुछ भी सुना दो, आपके सिलेबस में जो भी है। नहीं, आपको क्या चुटकुले नहीं है तो कहानी होगी। आपको क्या काम अच्छा करना चाहिए? क्या बनना चाहिए? मुझे बड़े होके इलेक्ट्रॉनिक का काम अच्छा लगता अच्छा, करना वो तो आपको आता भी है ना, कुछ कुछ करते रहते हो। क्यों, आप वो क्यों करना चाहते हो? है, क्योंकि उसमें मुझे रुचि है। चुप रहिए आप, इनको बोलने दीजिए। हाँ उसमें मुझे रुचि है। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए। उसमें मुझे रुचि है। और कहानी सुना दो, कोई बाज वाली सुना दो, कौवे वाली सुना दो फिर। एक कौवा प्यासा था। एक कौवा प्यासा था। हाथों को खोलना है, ऐसे ऐसे बांध के मत रखो हाथों को। एक कौवा प्यासा था और घड़े घड़े में पानी कम था। घड़े में पानी कम था। उसने आसपास से कंकर उठा के उसके घड़िए के अंदर डाले और पानी ऊपर आ गया। फिर उसने अपनी प्यास मिटाई। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलो मान्यता को बुला लो, बुला लो मान्यता को। तो प्लीज कुछ अच्छे शब्दों से बुलाओ, जैसे आज मैं इस मंच पर एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा आज हूँ। मैं इस मंच पर ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाना चाहता हूँ, जिसकी जो यहाँ पर आकर जो यहाँ पे आके आपको आपको अपने जीवन की बहुत सी अच्छी बातों को बताकर प्रेरित करेंगे। तो मैं प्लीज कम ऑन द स्टेज मान्यता। सजती रही खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी वाह रहे। जी वाह। सबसे पहले आप सभी को इस शानदार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उसका मंत्री जो था वो बड़ा ऐसे मतलब शांत रहता था, और कोई भी बात होती वो बोलता अच्छी बात है, अच्छा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ भाई, उस राजा की उंगली कट गई। तो उसने बोला अच्छा हुआ। तो फिर वो राजा कहता भाई मेरी यहाँ पे उंगली कटी और तू हंस रहा है ऐसे। तो फिर उसने राजा ने ना ऐसे गुस्सा हो गया वो। फिर उसने उसे मतलब कि घर भेज दिया। उसे आप मत बोलिए बीच में। उसे मतलब कि काम के लिए मना कर दिया, भाई तुम मेरे दरबार में मत आना। तो फिर वो चला गया। फिर भी वो मंत्री है ना ऐसे दुखी सा नहीं था, भाई मुझे काम से निकाल दिए। वो बस शांत बैठा हो जाके और घर में बैठे। बाद एक दिन क्या हुआ, राज्य में आदिवासी लोग आ गए। तो फिर वो राजा तो वो फिर ऐसे राजा कहीं पे जा रहा था, तो उन आदिवासियों ने उनको देख लिया। फिर वो ऐसे उसे पकड़ के ले जाने लगे। तो उन्होंने देखा भाई उसकी तो उंगली कटी हुई है। तो फिर क्या हुआ भाई, उंगली कटी हुई है तो वो ऐसे सोचने लगे भाई इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसको तो हम नहीं लेके जा सकते। तो फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर राजा ने सोचा, मंत्री की बात उसे याद आई, अच्छा हुआ उसने ऐसा बोला था। राजा को पता चला भाई उसने सही कहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे साथ जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हमारे साथ भगवान है, उन पर भरोसा रखो। तो आज का दिन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज आपका पहला दिन था। आपको क्या क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला, हमें किसी को हर्ट नहीं करना। हाँ, वो 3 बातें याद है ना? हाँ, और जैसे हमें डरना नहीं है, और हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। ठीक है, ये 3 बातें आप याद रखना और जाकर अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करना। ठीक है, तो कल हम क्या सीखेंगे, आज मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ कि कल आप एक स्टोरी, अच्छी स्टोरी जो हमें कुछ प्रेरणा दे, या अपने जीवन की कोई भी ऐसी घटना जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, वो आपको एक तैयार करके लेके आनी है। तो कल नहीं, जो भी आपको याद आती है, जो भी आप मोबाइल में देखते हो, आपकी बुक्स में है, जो भी अच्छी बातें
ठीक है, कुछ भी अच्छी बातें 3-4 या कोई स्टोरी हो गई, पोएम हो गई, चुटकुला हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। ठीक है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है और प्रैक्टिस देखो बहुत बड़ी चीज है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको रेगुलर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जारी रखनी है। मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं कहती भी रहूंगी कि आप यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग सीखने आए हैं तो आप सीख लेंगे, बड़ी आसानी से सीख लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या सीखना है, हमें लाइफ की वैल्यूज भी सीखनी है, हमें जीवन में कैसे जीना है, कैसे हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें हम यहाँ से सीख कर जाएंगे। तो ओवरऑल आज के दिन के लिए आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और मुझे भी कुछ ना कुछ बेहतर आपसे सीखने को मिला। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है तो सिर्फ एक अच्छी शुरुआत करने की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।